दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत पहला टेस्ट मैच जीते तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गिल और पुजारा के बाद आई है गेंदबाजी की बारी। अश्विन के साथ कुलदीप अक्षर की फिरकी में नाचते नजर आए बांग्लादेशी बल्लेबाज। तो उमेश के साथ में सिराज ने बरपाया ऐसा कहर कि चौथे दिन ही घुटने टेकने पर मजबूर हो गया बांग्लादेश का खेमा। तो आखिर कैसे भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ दर्ज की ऐतिहासिक जीत? पहले टेस्ट मैच की पूरी हाईलाइट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल और केएल राहुल में से सबसे बेहतरीन ओपनर कौन है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय टीम ने बांग्लादेश को चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल के शानदार शतकीय पारियों की बदौलत 513 रनों का लक्ष्य दिया। यहीं से भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित हो गई थी। सभी ने ये सोच लिया था कि अब भारत ये मुकाबला जीत लेगा, क्योंकि अभी 2 दिनों का खेल बचा था और भारतीय गेंदबाज बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे। बांग्लादेश के लिए पारी की शुरुआत करने संतू के साथ जाकिर हसन आते हैं। ये दोनों अपनी पिछले पुरानी गलतियों को भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं और भारतीय गेंदबाजों के सामने बेहद संभल कर बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ नया देखने को मिला। इन दोनों ने डिफेंसिव अप्रोच छोड़कर अटैक करना शुरू कर दिया। जी हाँ, इसकी शुरुआत संतू ने मोहम्मद सिराज के ओवर में तूफानी चौका लगा कर की थी। अभी पारी का चौथा ओवर ही था, लेकिन इन दोनों ने अपने आक्रामक रवैये को दिखा दिया था। तो उसके बाद फिर क्या था? इन दोनों ने मोहम्मद सिराज से लेकर उमेश यादव और रविचंद्रन अश्विन तीनों को काउंटर अटैक करके एक के बाद एक 5 चौके बटोरे। अचानक से मुकाबला बांग्लादेश की तरफ झुकने लगा था, क्योंकि जहां सभी सोच रहे थे कि भारतीय टीम शाम का खेल खत्म होने तक कई विकेट चटका देगी, वहीं बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के सभी अरमानों पर पानी फेर दिया था। और दोस्तों, संतू तो बेहद ही खतरनाक फॉर्म में लग रहे थे। उन्होंने इतने बेहतरीन शॉट लगाए थे जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। और दिन का खेल खत्म होने तक 12 ओवर समाप्त हुए थे और बांग्लादेश की पारी तूफानी रफ्तार से 42 रनों तक पहुंच गई कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों का घमंड तो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। और हो भी क्यों ना, इन्होंने आज इतनी बड़ी जंग जो जीत ली थी। संतू ने 25 रनों की पारी खेली थी, तो वहीं जाकिर हसन भी 17 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दोस्तों, आखिर 2 दिनों में बांग्लादेश को बनाने थे 471 रन और भारत को अपनी जीत दर्ज करने के लिए दरकार थी महज 10 विकेटों की। दोस्तों, चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो पारी की शुरुआत की कुलदीप यादव ने। शुरू से ही भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें हर हाल में जीत चाहिए थी। लेकिन इस मुकाबले में बांग्लादेश की पारी एक अलग ही रंग ले आ रही थी। ये दोनों भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन रहे थे, जिन्होंने भारतीय टीम को विकेटों के लिए तरसा दिया था। और दोस्तों, संतू का सबसे आक्रामक रवैया तो हमें मोहम्मद सिराज के खिलाफ पारी के 16वें ओवर में देखने को मिला। मोहम्मद सिराज को पहले कवर के क्षेत्र से उन्होंने चौकी के लिए भेजा, तो फिर स्क्वायर लेग की तरफ में इतना शानदार चौका लगाया था कि मोहम्मद सिराज भी हैरान हो गए थे। दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों का ये अप्रोच भारतीय टीम के लिए मुसीबत बन गया था। और परेशानी ये थी कि भारतीय टीम अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं कर पाई थी, बल्कि एक और चिंता बढ़ गई थी, और वो ये कि भारतीय गेंदबाज बड़ी ही आसानी से रन लुटा रहे थे। जहां चौथी पारी में रन बनाने के लिए बल्लेबाजों को तरसना पड़ा, तो वहीं खेल भारतीय टीम के विपरीत चल रहा था और रन बेहद आसानी से बन रहे थे। कप्तान राहुल ने हर एक तरीका अपनाया था, लेकिन रविचंद्र अश्विन से लेकर उमेश यादव, मोहम्मद सिराज से लेकर कुलदीप यादव, लेकिन कोई भी भारतीय गेंदबाज सफलता हासिल करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ था। अब दोस्तों, भारतीय खेमे में चिंता बहुत बढ़ने लगी थी, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी अपने अपने अर्धशतक की तरफ बेहद तेजी से बढ़ रहे थे। 20 ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश ने 67 रन बना लिए थे। और दोस्तों, इसके बाद तो बांग्लादेश की पारी सीधे छठे गियर में पहुंच गई। पहले जाकिर ने अश्विन को चौके के लिए भेजा, तो फिर संतू ने भी दूसरे छोर से गेंदबाजी करने के लिए आए उमेश यादव को आड़े हाथों लेकर उनके तूफानी तेवर दिखा दिए और उन्हें भी मिड ऑफ के ऊपर से चौका जड़कर अपना अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए। दोस्तों, कप्तान राहुल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी, तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि अचानक से मुकाबला पलट गया था। 28 ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश ने 88 रन बना दिए थे, जहां संतू 46 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे, तो जाकिर हसन भी 35 पर नाबाद थे। लेकिन दोस्तों, एक बात तो तय है, जैसे ही भारत को पहली सफलता हासिल होगी, भारतीय गेंदबाज उन पर हावी हो जाएंगे और फिर एक के बाद एक विकेट लेकर हम इस मुकाबले को आसानी से जीत सकते हैं। इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? हमें अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए।